तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए अगेन एक स्टॉक लेकर के आया हूँ, जिस स्टॉक के ऊपर हम फुल्ली एनालिसिस करने वाले हैं। और इस स्टॉक का जो टाइम फ्रेम है वो है 2 से लेकर 4 मंथ तक का, मतलब कि 2 से लेकर 4 महीने तक का। अगर आप 2 से लेकर 4 महीने तक के इस स्टॉक को रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है वहाँ से, क्योंकि मैं आपके लिए वही स्टॉक लेकर के आता हूँ जो कि उनमें कुछ मोमेंटम होता हुआ हमें दिखता है चार्ट पर। तो मोमेंटम स्टॉक हम लेकर के आते हैं, तो उसमें अगर आप 2 से 4 महीने या 5 महीने तक बैठते हो तो आपको एक अच्छा रिटर्न यहाँ से जनरेट हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उस स्टॉक के ऊपर एनालिसिस कर देते हैं। तो देखिए, हम अपने चार्ट पर आ चुके हैं। तो जिस स्टॉक की हम बात कर रहे थे उस स्टॉक का नाम है HDFC एसेट मैनेजमेंट। तो ये रहा उस स्टॉक का वीकली चार्ट और हम इसको अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से। ओके, तो आराम से समझिएगा इस चीज़ को कि किस तरीके से एनालाइज किया जाता है और किस तरीके से हमें चार्ट पर एनालिसिस करके सारा कुछ चेक करना है। ओके, तो देखिए इस स्टॉक की जो शुरुआत होती है वो होती है 2018 में, मतलब कि 2018 अगस्त में इसकी शुरुआत होती है। और इसका जो प्राइस होता है वो होता है 1900 का इसका प्राइस होता है 2018 में अगस्त में। ओके, फिर यहाँ से देखिए आप एक अच्छा जो कहते हो एक रैली यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, एक अच्छा जो तेज़ी है यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये जो 1900 का प्राइस होता है वो हो जाता है ऑलमोस्ट 3800 के आसपास। तो मतलब कि मोटा मोटा ये दोगुना हो जाता है। कितने टाइम में दोगुना हो जाता है? तो ये जो प्राइस आया था ये आया था 2019, मतलब कि 2019 से नवंबर में। तो आप कह सकते हो मोटा मोटा कि एक साल में ये जो स्टॉक का प्राइस है वो डबल हो जाता है। देन इसके बाद देखिए ये जो इस लेवल पर टच करता है ना 3900 का लेवल को टच करता है। देन इसी के बाद यहाँ पर एक करेक्शन आता है, शार्प करेक्शन, एक तेजी, मतलब कि जो तेजी वाला करेक्शन होता है वो हमें देखने को मिलता है। देन यहाँ पर एक अपना बॉटम बनाता है, बॉटम बनाने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाता है। देन अगेन ये अपना डबल बॉटम बना देता है, मतलब कि 2 बॉटम बना देता है। देन यहाँ पर अगेन एक छोटी स्टेज आती है। फिर इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट जो है इसका स्टॉक का प्राइस साइडवेज हो जाता है। देन अगेन एक जो शार्प मूव होता है नीचे की ओर वो हमें देखने को मिलता है, मतलब करेक्शन हमें देखने को मिलता है। देन यहाँ पर देखिए जो हमारा लेवल था 3900 के आसपास का जो लेवल था उस पर अगेन ये टच करता है। टच करने के बाद अगेन ये वहाँ पर अब साइडवेज हो गया है। वहाँ पर अभी ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, वहीं पर उसी लेवल पर आसपास वो चिपका हुआ है। उस पर ना ही ऊपर जा पा रहा है ना ही नीचे जा पा रहा है। ठीक है, तो ये कितने साल का आप कह सकते हो कि कितने साल का ये ब्रेकआउट करने जा रहा है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो ये देखिए ये 2019 अगस्त मतलब नवंबर में इसने इस लेवल को टच किया था 3900 के आसपास का। और इसने इसको ब्रेकआउट करने जा रहा है ये 2024 फरवरी में। मतलब कि आप कह सकते हो कि 4 साल बाद ये ब्रेकआउट करने जा रहा है ऑलमोस्ट। तो इसका अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है, लेकिन ब्रेकआउट कब हो जाएगा? जब ये इस लेवल को ब्रेक कर देगा ऊपर की ओर। ये जो मैंने आपको 2 लाइन बनाई रखी है, तो जो ऊपर वाली आपको लाइन दिख रही है 3832 मोटा मोटा आप कह सकते हो जब 3900 के लेवल को जब ये ब्रेक कर देगा तब यहाँ पर और हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी ये क्या कर रहा है, उस लेवल पर आने के बाद यहाँ थोड़ा सा साइडवेज हो गया है, यहाँ पर मूव नहीं कर रहा, ना कि ऊपर की ओर जा पा रहा है ना नीचे की ओर जा पा रहा है। जब ये इस लेवल को ब्रेक कर देगा, ऊपर वाले लेवल को 3900 के लेवल को ब्रेक कर देगा, तब यहाँ पर एक तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी ये देखो अभी दोनों में फाइट हो रही है। जो बायर्स हैं वो कह रहे हैं हम इस स्टॉक के प्राइस को ऊपर लेकर के जाएंगे, और जो सेलर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो आ चुका है, अब हम यहाँ से एक करेक्शन देंगे। तो अभी ना ही करेक्शन आया है ना ही कोई मूव आया है, तो अभी हमें वेट करना चाहिए इस स्टॉक पर। अभी हमें एंट्री नहीं लेनी है। एंट्री कब लेनी है? जब ये जो मैंने आपको ब्लैक लाइन लगाई हुई है ये इसे जब ब्रेक कर देता है तब आपको एंट्री लेनी है। ओके, बट अगर आप अभी भी देखना चाहो तो देख सकते हो, बट कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि अभी हम श्योर नहीं है इस पर। ओके, तो ये रहा इसका वीकली चार्ट और अब रहा हम ओपन कर लेते हैं इसका डेली चार्ट। तो देखिए अब हमारे सामने आ गया है इस स्टॉक का डेली चार्ट। तो हम डेली चार्ट पर भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 EMA लगाए हुए हैं, एक है 20 EMA और दूसरा है 50 EMA। जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है वो हमारा 20 EMA है, और जो आपको वॉलेट लाइन दिख रही है वो हमारा 50 EMA है। तो
जब आप देख सकते हो कि जब भी अपने 20 EMA और 50 EMA के पास आता है, यहाँ पर एक तेज़ी हमें देखने को मिलती है, मतलब कि उस लाइन को कभी ब्रेक नहीं करता। जब भी 20 EMA और 50 EMA के पास आता है हमें बाउंस बैक देखने को मिलता है, उसको ब्रेक नहीं करता। तो इस स्टॉक का प्राइस हमें यही दर्शा रहा है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, देखिए कि जैसे ही 20 EMA और 50 EMA के पास आया, यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिला, देन अगेन ये पास आया, तो यहाँ पर एक छोटी सी तेज़ी हमें देखने को मिली, राइट। देन यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो। और अभी ये इसका जो प्राइस है वो 20 EMA और 50 EMA के पास है, मतलब कि अब हो सकता है कुछ टाइम में हमें यहाँ पर एक तेज़ी हमें देखने को मिल जाए, तो ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो ये रहा हमारा डेली चार्ट, और डेली चार्ट पर एक अच्छा, यहाँ पर ये देखिए ये 50 EMA को 3 बार टच कर चुका है। यहाँ पर देखिए पहली बार टच किया, ऊपर गया, देन अगेन ये टच किया, छोटी सी तेज़ी दी, देन अगेन ये टच किया, अगेन ये तेज़ी देने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि अगर इसे गिरना होता तो एकदम से गिर चुका होता, अब तक गिर चुका होता। ये यहाँ पर रुकता नहीं, ये EMA पर सस्टेन नहीं होता, रुकता नहीं है, अपने आप जो शार्प नीचे की तेज़ी है, मतलब कि नीचे की ओर फॉल करने लगता है। बट अभी ये क्या कर रहा है, ये सपोर्ट ले रहा है, EMA पर सपोर्ट ले रहा है, 50 EMA पर यहाँ सपोर्ट लिया, देन यहाँ पर सपोर्ट लिया, अब यहाँ पर सपोर्ट लिया। अब हो सकता है कि ये अच्छा जो मूव है वो हमें देखने को मिल जाए, बट वो मूव कब हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, जब 3900 का लेवल ब्रेक हो जाएगा तब हमें एक तेज़ी देखने को मिलेगी। बट एंट्री कब लेनी है वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो मैं अपने वीकली चार्ट पर चलता हूँ, तो वहाँ मैं अपने टारगेट, स्टॉप लॉस और एंट्री के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए मैंने अपना स्टॉप लॉस और टारगेट मैंने लगा दिया है। जो आपको रेड लाइन दिख रही होगी हमारे लिए स्टॉप लॉस का वर्क करेगा, वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, और जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है वो हमारा टारगेट होगा, ओके। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ऑलमोस्ट 10% का है, ओनली 10% का, और जो हमारा टारगेट है वो हमारा 30% का है, 30% का। तो 2 से लेकर 4 मंथ के अंडर ये हमारा जो टारगेट है वो देने की क्षमता रख सकता है, क्योंकि मैं आपके लिए वही स्टॉक लेकर के आता हूँ जिसमें कोई मोमेंटम होता हुआ हमें दिखता है, क्योंकि आप छोटे समय में एक अच्छा मूव कैप्चर कर सको, यही मेरी उम्मीद रहती है। तो वही मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। तो रही बात इसकी एंट्री की, एंट्री कब लेना है, तो एंट्री के लिए ये जो अभी जो स्टॉक का प्राइस अभी जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हो। क्योंकि देखिए अभी ये देखिए, अगर इसे गिरना होता तो एकदम से ये गिर चुका होता, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर अभी ये फरवरी मार्च में एक अच्छा करेक्शन आया था मार्केट में, तो उस करेक्शन में भी देखिए ये कितना अच्छे से डटा रहा, उस पर ये एकदम से फॉल नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ जो वायर्स हैं वो उनमें स्ट्रेंथ है, राइट। क्योंकि देखिए अगर करेक्शन आना था और उसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आया था, स्टॉक 20% 30% तक गिर गए थे, 40% तक गिर गए थे कुछ स्टॉक्स। तो ये स्टॉक अपने कुछ भी खास करेक्शन इसने नहीं किया, क्योंकि इसमें कुछ स्ट्रेंथ है, जिन जो वायर्स हैं उनमें स्ट्रेंथ है, इसलिए इसने कुछ अच्छा खासा करेक्शन नहीं किया। और अभी एक हो सकता है अभी एक अच्छा जो तेज़ी है वो हमें देखने को मिल सके। तो इसकी जो एंट्री है वो अभी हम करंट प्राइस में कर सकते हैं, लेकिन इसमें और ज़्यादा तेज़ी कब आएगी, वो आएगी 3900 के आसपास। जब वो उस पर ब्रेक कर देगा तब हम वहाँ पर और ज़्यादा अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। बट करंट प्राइस भी वो अच्छी है अगर हम एंट्री लेते हैं तब, ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं इस तरीके के स्टॉक आपके लिए लाता रहता हूँ, ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले, आप कैसे पता कर सकें कि किस स्टॉक पर किस तरीके से एनालिसिस की जाती है। तो अगर आप वीडियो देखोगे तो आप सीखोगे, और जब सीखोगे तो आपका भी प्रॉफिट होगा और आप भी अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नाउ विल मीट द नेक्स्ट वीडियो।